10 वर्ष के बाद बताना, 10 वर्ष के बाद राम श्याम से कितना बड़ा होगा? अभी 2 वर्ष बड़ा, अभी 2 वर्ष बड़ा है, तो 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष बाद भी 2 ही बड़ा। आप लोग, राम अभी श्याम से 2 वर्ष बड़ा है। इधर लिखना नहीं है, चीज़ों को थोड़ा माइंड में चलाना। कौन सा? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, लिखना नहीं है, कुछ सवाल माइंड से करने होते हैं। तो जैसे राम श्याम से 2 साल बड़ा है आज, 10 वर्ष बाद राम श्याम से कितना बड़ा होगा? बताओ। 5। आज 2 साल बड़ा है, कितना? 4। हाँ बोलो। 10 वर्ष बाद बोल रहा हूँ मैं, 10 वर्ष के बाद तो वो 40 है। 40। बताओ क्या सोच रहे? कैसे सोचे हैं? अरे, सवाल ही सोच रहा है। तो लिखने से थोड़ी ना होता है, माइंड चलाना होता है। माइंड चलाओ। 2। जैसे राम है, आज मान लो राम की आयु, आज राम 2 वर्ष बड़ा है, अब 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद कितना बड़ा होगा उससे, श्याम से? आज 2 वर्ष बड़ा है, तो 10 वर्ष बड़ा होगा। हाँ 10 और ये 2 वर्ष आज बड़ा चल रहा है, 22। हाँ कितना हो जाएगा? 22। हाँ मोनिका बताओ आंसर। 20 वर्ष। हाँ बताओ। आज 2 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष के बाद कितना बड़ा होगा श्याम से? हाँ अरुण बताओ। 10, 20। मेरा राइट आंसर। हाँ तुम बताओ। आज राम श्याम से 2 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष के बाद राम श्याम से कितना बड़ा होगा? 4। ये कौन सा 2? कभी 40, कभी 20, कभी 12, कभी 10, कभी 4, ये क्या होता है? आज 10 वर्ष वाला है, 2 वर्ष ही तो ऐड होंगे। 10 वर्ष का पहले का हो गया, 10 वर्ष इस बार 10 वर्ष मैं एक मेरे को ऐड और माइनस से कोई मतलब नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ, राम आज श्याम से 2 वर्ष बड़ा है, तो 10 वर्ष के बाद राम श्याम से कितना बड़ा होगा? ये क्वेश्चन आंसर बताओ। अब ऐड करना है, घटाना है, ये तुम करो। इसका आंसर सर 20 वर्ष है। रुक जाओगे, रुक जाओगे। 20 वर्ष। इसका हाँ बोल। हाँ बोल। 20 वर्ष ही आना है। और बताओ। 20 तुम्हारा भी 20 आया? मेरा 20 और 5 वर्ष तुम कितने साल की हो अभी? 24, 27। की कहाँ जो इधर 25 की तुम नहीं है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 100 की मान लो। 100 की नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का है पर मैथ के स्टूडेंट है। पूजा भाई है बहन है, पूजा की एज लिख दो। उनकी कितनी हुई? 2 का ही गया हाँ पूजा की एक मान, पूजा की यही बता 25। ठीक है, ये तुम्हारी आयु, ये 25 की आयु। कितनी वर्ष का डिफरेंस है? 2 वर्ष का है। 2 वर्ष बड़े तो मोहन। ठीक है, यही मैंने बोला था, राम श्याम से 2 वर्ष बड़ा। 10 वर्ष के बाद तुम्हारी आयु कितनी होगी? 10 वर्ष के बाद 37 होगी। 10 वर्ष के बाद होगी ना, 27 है। 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष के बाद तुम्हारी आयु कितनी होगी? कितनी? 33। हाँ, और ये डिफरेंस कितना है? 2 भैया। क्योंकि 10 वर्ष तुम बढ़ोगे तो 10 वर्ष ये भी तो बढ़ेंगे। मेरा यानी जन्म से मृत्यु तक अगर किसी के बीच में डिफरेंस 1 साल का है तो वो मृत्यु तक 1 साल का डिफरेंस ही चलेगा, और अगर 2 साल का है तो 2 साल का ही डिफरेंस चलेगा। डिफरेंस आयु का सदैव समान रहता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर? अभी क्वेश्चन का जवाब देना। आज राम श्याम से 5 साल छोटा है, आज राम श्याम से 5 साल छोटा है, 10 वर्ष बाद कितना छोटा होगा? 5 साल। क्लियर? 5 साल। क्लियर है? याद रखना क्या कि डिफरेंस सदैव समान रहता है, डिफरेंस कभी नहीं बदलेगा। जितने वर्ष के आज तुम हो उतने ही वर्ष के नहीं रहोगे। जितना डिफरेंस आज है तुम्हारे आयु के बीच में उतना ही डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस उतना ही रहेगा। नहीं वो चल रहा है, ये संडे को टॉपिक अलग ले लेते हैं एक अपन। नहीं उसे पढ़ाएंगे, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। हाँ चले, हाँ संडे को जो दूसरा टॉपिक चलता है, जो हुए नहीं है ना, वो करा देते हैं।
हाँ, इसमें स्टार बना के वही चीज़ लिख लेना। दो व्यक्तियों के बीच में ऐसे लिखना, आज दो व्यक्तियों के बीच में जितना डिफरेंस है, आज दो व्यक्तियों की आयु के बीच में, ऐसे करना, आज दो व्यक्तियों की आयु के बीच में, आज दो व्यक्तियों की आयु के बीच में, आज दो व्यक्तियों की आयु के बीच में जितना डिफरेंस है, आज दो व्यक्तियों की आयु के बीच में जितना डिफरेंस है या अंतर है, वही अंतर सदैव बना रहेगा, वही अंतर सदैव बना रहेगा। आज दो व्यक्तियों की आयु के बीच में जितना अंतर है, आज दो व्यक्तियों की आयु के बीच में जितना अंतर है, वही अंतर सदैव बना रहेगा, वही अंतर सदैव बना रहेगा। देखो, इसमें एक तो अपन को पढ़ना है फ्रैक्शन पे बेस्ड। फ्रैक्शन बताता है ए और बी की आयु का अनुपात, सॉरी अनुपात, रेशियो वाली, हाँ, अनुपात इतना है तो इतने साल के बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो इनकी आयु इतने इतने वर्ष बाद कितनी होगी ए और बी की। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देता हूं, बताना उसको। ए और बी है, समझना, पहले नोट नहीं करना है इसको। ए और बी, इनकी आयु के बीच अंतर या रेशियो, इनकी आयु का रेशियो मान लो 3:5 है। क्लियर? पंद्रह वर्ष के बाद इनकी आयु के बीच अंतर या रेशियो 15 वर्ष के बाद चलेगा। अभी देखो, क्वेश्चन है ए और बी की आयु के बीच आयु का अनुपात 3:5 है। 15 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात इतना इतना हो जाता है। तो बताओ वर्तमान में ए की आयु कितनी थी और बी की आयु कितनी थी। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जब प्रेजेंट में दे दिया है इन्होंने, यानी वर्तमान में दे दिया है। वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना था, इतना। 15 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, इतना। अब वो पूछना चाह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु कितनी कितनी थी। देखो कैसे करते हैं बेसिक इसका। ए और बी, मान लो इनकी आयु अपन को रेशियो में दी है x, मान लो 5x। क्लियर? देखो 15 वर्ष के बाद की बोल रहा है, 15 वर्ष बाद, यानी ए की आयु 15 वर्ष बढ़ेगी, x प्लस 15, और बी की आयु भी 15 वर्ष बढ़ेगी। बताओ, बढ़ गई 15 वर्ष। अब 15 वर्ष के बाद जो भी आयु आएगी वो कह रहा है इनकी आयु के बीच अनुपात क्या होगा, ये, यानी ए की आयु का अनुपात 7 और ये 8। सॉल्व कर दो इसको। 8 × 24, 15 × 60, 120, 7 × 5 35, 15 × 7 105। गुड। क्लियर? ये x था यहाँ पर। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ तो 11x, ये इधर आएगा, कितना बचेगा 15। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? 5 नहीं है, चलो मन से बनाया इस वजह से मिस्टेक हो सकती है। 15 35, 5 × 7 35 ही तो आएगा। 5 105 सही है। जो 24 घटेगा इधर आके, 24 घट जाएगा तो कितना आएगा 11x, और ये कितना आएगा, ये 115 आ जाएगा, 15 आएगा ओनली। क्लियर? x की वैल्यू कितनी आएगी, गलत क्यों निकल रहा है, वैल्यू तो सही ली थी।
वैल्यू गलत हो गई है, तभी आंसर थोड़ा गलत आ रहा है। रुको 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 इनका रेशियो गलत रखा है। नहीं नहीं नहीं, वो ही तो करना है, वो तो करना है। मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ नहीं, ओनली इसको 4 बना देता हूँ बस, और इसको कर देता हूँ मैं 6। बस अंतर 2 और अंतर 1। हाँ अब करो इसको, तो ये कितना आएगा, करोगे अभी सेम ऐसे ही आएगा 4x 5x, 4 रख दो यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा 32, है ना, 7 की जगह 6, हाँ गुड। तो ये कितना आएगा 30 आएगा। क्लियर, और बाकी का सब सही है, ये भी चेंज हो जाएगा। ये चेंज होगा, ये वाला चेंज होगा। 30x प्लस 15 6 90, इसको घटाएंगे अपन, ये इधर आके घटेगा 2x, और ये क्या, लिख लिया ये क्वेश्चन, तुमने नोट कर लिया है, किसी ने नहीं किया ना। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उसे नोट करो, क्योंकि लैंग्वेज बन नहीं पा रही है। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उस पर समझाता हूँ तुम्हें दोनों, पहले मेथड से समझाऊंगा, फिर एक लॉजिक बताऊंगा, उससे लॉजिक से करना है अपन ने, मेथड से नहीं, क्योंकि वैल्यू बन नहीं पा रही है इससे। हाँ बनेगी ना, नहीं रुको ना, तो करेंगे अपन, तरीका वही है, वहाँ से आएगा, अंतर सेम हो या ना हो, उसी कुछ, हाँ उसी चीज़ को समझ। लिखो, लिखना एक क्वेश्चन, लिखो राम और श्याम की वर्तमान आयु, सभी लोग लिखो राम और श्याम की वर्तमान आयु, राम और श्याम की, जल्दी नोट करो, पहला क्वेश्चन चल रहा है। राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः, राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 है, 4:5 है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है, राम और श्याम। चार अनुपात 5:6 हो जाता है। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें 5 वर्ष बाद। देखो इसे समझते हैं अपन, पहले मेथड से, उसके बाद लॉजिक से। देखो किस किस की आयु दी है, राम और श्याम, कितनी है 4x मान लो, 5x मान लो। 4x कितने वर्ष के बाद है, कितने वर्ष के बाद है, अब रेशियो कितना बन गया, मल्टीप्लाई कर दो, हाँ उसने बोला है ना, वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात ये था 5 वर्ष के बाद, यानी 5 वर्ष इसमें बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा 5 वर्ष, ठीक है। उनके बाद आयु का रेशियो ये हो जाता है। अब कितना आएगा 25 या 30, कहाँ गया 25, हाँ 25।
ये कितना आएगा इधर, ये इधर ले जाएंगे x बचेगा, ये इधर लाएंगे 5x बचेगा। क्या पूछा है, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु इनकी कितनी थी 4x और 5x, यानी 4 का 20 और ये कितनी 25। राम की आयु 20 वर्ष थी और श्याम की आयु 25 वर्ष थी। चलिए बताओ इस तरीका आया या नहीं, ये तो मेथड है। एक बार और समझा दें। देखो राम और श्याम की आयु दी थी, राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष के बाद इनकी आयु 5:6 हो जाती है। अब वो पूछ रहा है प्रेजेंट में राम और श्याम की आयु कितनी थी। अपन ने देखा राम और श्याम की आयु कितनी दी है रेशियो में 4 और 5, इसमें x लगा देंगे क्योंकि रेशियो में x लगाया। 5 साल के बाद यानी 5 साल बाद इसकी आयु बढ़ेगी 5 साल और 5 साल इसकी आयु बढ़ेगी, दोनों में प्लस कर दिया 5 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है 5:6 बराबर कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू निकाली, x की जो भी वैल्यू आएगी पुट कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। देखो मैंने एक नोट लिखवाया था, क्या इसको ध्यान से समझना, इसी से करेंगे सारे क्वेश्चन अपन, कि a और b के बीच में यानी राम और श्याम के बीच की आयु में जितना अभी है 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद वही राम की ये है ना प्रेजेंट ये थी ना, प्रेजेंट रेशियो ये दिया है ना प्रेजेंट का, वर्तमान का ये रेशियो था ना, तो इसमें x लगा दिया था अपन ने, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 हो जाएगी राम की आयु वर्तमान आयु और श्याम की वर्तमान आयु 25। x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू, x की नहीं 5 साल नहीं, x की वैल्यू आई है। हाँ किसकी, हाँ 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद अब इसकी 25 हो जाएगी और इसकी 30 हो जाएगी 5 वर्ष के बाद। और 5 वर्ष पहले पूछेगा 15 और 20, वो तो अपन माइनस प्लस करते चलेंगे। इधर समझो पहले इस क्वेश्चन को, इधर देखो संदीप, राम और श्याम के बीच में इनका डिफरेंस कितना है 1 वर्ष। अब वो चाहे 5 वर्ष दे, 50 वर्ष दे, 100 वर्ष दे, डिफरेंस कितना रहेगा इनके बीच की आयु का 1 वर्ष ही। अगर ये डिफरेंस सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं है तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन आएंगे अभी आगे जिनमें सेम डिफरेंस नहीं देगा तो उसे बनाना पड़ेगा। यहाँ सेम दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो बताओ यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है श्याम की आयु में, किसी की भी आयु में, एक की मैं आयु में देख लिया करो कितने का अंतर है 1 का, यानी 1 साल बढ़ गया। क्वेश्चन में कितना दिया है 5 साल, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5। किसकी आयु पूछी है राम की आयु पूछिए, राम में मल्टीप्लाई कर दो 5 का, 5 चौक 20, श्याम की पूछता 5 25, राम की कितनी आ गई आयु 20 वर्ष। पहले बताओ समझ में आया या नहीं। 1 मिनट एक बार और देखो समझना, इसमें क्या बताया था मैंने, रेशियो सदैव समान रहेगा दो व्यक्तियों की आयु के बीच में। अपन ने देखा रेशियो इनके बीच में कितना बन रहा है अंतर, डिफरेंट 1, और इनके बीच में भी 1। अभी तो ये 1-1 बन रहा है तो ठीक है, जब नहीं बनेगा तो डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि बराबर रहता है। फिर देखेंगे इसकी आयु पहले 5 थी और 5 साल बाद का रेशियो नहीं, ये तो प्रेजेंट का ही है। 5 साल बाद, 5 साल बाद इसकी आयु कितनी बढ़ रही है 1 यूनिट। क्वेश्चन में कितनी दी है 5 साल बाद की, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। राम की पूछे तो राम में मल्टीप्लाई करना है, श्याम की पूछे तो श्याम में। जो प्रेजेंट पूछे तब, अगर वो पूछे 5 साल बाद राम की आयु कितनी थी, तो 5 साल बाद का रेशियो ये दिया है ना, तो 5 साल बाद इसमें राम को कर देंगे 25 आ जाएगी, और ये श्याम में इसमें कर देंगे श्याम की आ जाएगी 5 साल बाद। प्रेजेंट पूछा था तो राम का प्रेजेंट कौन सी थी, ये राम की प्रेजेंट आयु 4 मल्टीप्लाई 5 20 वर्ष। नोट करो क्या 5 वर्ष पहले पूछेगा तो प्रेजेंट निकाल लेंगे, प्रेजेंट में 5 घटाते चले जाएंगे। आज से 5 साल पहले अपनी आयु 5 कम ही तो थी, 5 कम कर देंगे, बाद की पूछेगा 5 जोड़ देंगे। नोट करो, और इसी टाइप से क्वेश्चन करना है, जो इसे भी नोट कर लेना, ये मेथड रहता है कैसे निकलती है आयु। खोल दो यार, आई वैसे ये सी का वो खुला हुआ है, आई वो खुला हुआ है। बाद की बोले पहले की बोले यही लेंगे, हाँ बाद की बोले पहले, हाँ और इससे हो जाएगा।
उससे हो जाएगा ऑलरेडी बस करो। बस ठीक है चलो करो बताओ क्या देखो एक क्वेश्चन और ए और बी की आयु ए और बी की वर्तमान आयु का ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः ऐसे करना ए और बी की वर्तमान आयु ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 5:7 के अनुपात में है 5:7 के अनुपात में है। ये नोट हो गया सभी का 5:7 के अनुपात में है। 12 वर्ष बाद 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 9:11 हो जाता है। 9:11 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें 24। ए की वर्तमान आयु चेक करेंगे। ए की वर्तमान आयु क्या होगी बताओ। देखो जो पहले वाला रेशियो दिया जाता है ना वर्तमान में, अगर पहले का बोलेगा तो लिख देगा यहाँ पे 5 वर्ष पहले है या 5 वर्ष के बाद है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। ये कितने के वर्ष के बाद है 12 वर्ष के बाद, यानी ये प्रेजेंट में चल रहा है। ये प्रेजेंट का रेशियो दिया है और इसके बाद ये 12। अगर कभी पहले का देगा तो यहाँ पे लिख देगा ये पहले का है। ठीक है हाँ डिफरेंस देखते हैं अपन। बताओ एक की पूछ रहा है एक की वर्तमान आयु कितनी थी 36 24 2 7 4 3 15। क्वेश्चन नहीं लिखा है अभी तक, अब पूरा करो उसे जल्दी। इससे नहीं आ रहा है। आपने ये बताया था ना इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, एक का डिफरेंस होता है। किसका मल्टीप्लाई करना? डिफरेंस देखो ना, डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में। डिफरेंस देखो एक एक का ही तो आ रहा है। एक एक का दिख रहा है। 5 से 7 में एक के बीच एक का डिफरेंस है। 5 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? डंडा मारेंगे। हाँ हाँ 27। कौन से लॉजिक से किया था, इससे या इससे? ये वाले से। डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2 और 2। जी आयु मैंने 2 का डिफरेंस नहीं लिया था, जो मैंने ये देखा था कि इसकी आयु कितनी बढ़ रही है। पहले थी 7 अब हो गई है 11। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 3 नहीं है, 7 से 4 11 और यहाँ पे प्रेजेंट से 12, यानी यहाँ पे डिफरेंस कितना आता है? देखो इधर डिफरेंस देखा अपन ने, ये कितना आ रहा था 4 और ये प्रेजेंट से 12 वर्ष बाद इधर डिफरेंस कितना है 12 है ना। तो ये 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12। सबसे पहले देखो हाँ गुड। और किसी का? हाँ तो वही तो आंसर है राइट। 27 और 30 इधर देखो। पहले मैंने क्या बताया था? सेम डिफरेंस आए, सेम डिफरेंस बन रहा है, यानी ये देखो पहले तो ये कितने का डिफरेंस है इनमें और इनमें 2 सेम डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से ये कितनी बढ़ गई है? पहले इसकी आयु 7 वर्ष थी, अब कितनी? यानी 4
4 यूनिट की वैल्यू उसमें कितनी दे रहा है? 12। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3। किसकी पूछ रहा है? 5 का मल्टीप्लाई कर दो। एक ही वर्तमान आयु पूछिए ना, 5 इंटू 3। बहुत बढ़िया बात पूछिए, वर्तमान बोला है। करो, आ गया समझ में? क्वेश्चन आ गया समझ में? अभी दूसरा क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर नहीं आए ना तो डंडा चलेगा आज। और आज किसी का रोना गाना नहीं सुनूंगा मैं, चाहे रो और चाहे गाओ, ठीक है? गाती है ना सर बूढ़े, नहीं डिफरेंस देखना होता है बस। ये डिफरेंस तो सदैव चलेगा बस, इस दो का कोई मतलब नहीं है। ओनली डिफरेंस के लिए बताता है ये डिफरेंस बराबर है या नहीं, ठीक है? क्या हमारे टाइम पे हम जितना रोते थे ना, हम और पढ़ते थे तो शांति से, हमें पता है खाना ही यही है। जितना और लेट करेंगे तो और वो गुस्सा आएगी, तो और कल गुस्से की वजह से तेज पड़ा था उनमें, और वो इतना भी तेज नहीं पड़ा कि इतना रोने लगी थी वो। और जे डंडा होता तो भैया तुम खा के देखना, तुम नहीं रो तो कहना। हो गया एक क्वेश्चन। सर्दियों में हमने भी मार खाई है, और लोहे के डंडे से खाते थे हम। लोहे के डंडे से, लोहे का वो एंगल होती है उससे मारते थे हमारे सर। और क्या मारते थे हमारे 8-10 में से 8 या 7 नंबर आते या 9 नंबर आते। वो बोलते 10 में से 10 क्यों नहीं आ रहे? हाँ, तो उनका ये अच्छा तरीका था, कह रहे थे तुम तो सही हो तो तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आते पूरे में से पूरे। और जिनके 5-6 आते ना उनमें कम पड़ते थे, मतलब स्लो। और मैं तेज पड़ता था क्योंकि 1-2 डंडा रहता था हमारा, कम तेज पड़ता था। चलो लिखो, सुमित और अजय की आयु का अनुपात क्रमशः, सुमित और अजय की आयु का अनुपात क्रमशः 9:8 है। सुमित और अजय की आयु का अनुपात क्रमशः 9:8 है। 10 वर्ष पहले, अब पहले का अनुपात दे दिया है, ठीक है? 10 वर्ष पहले यह अनुपात क्रमशः 10 वर्ष पहले यह अनुपात क्रमशः 7:6 था। 7:6 था। 10 वर्ष पहले यह अनुपात क्रमशः 7:6 था। नहीं, 7:6। 9 और 8 और दूसरा है 7 और 6, ठीक है? तो सुमित की आयु ज्ञात करो, सुमित की आयु ज्ञात करो। अब इसमें वर्तमान दी नहीं है, रुकना 1 मिनट। तो सुमित की 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले की आयु ज्ञात करो। वर्तमान नहीं, 10 वर्ष पहले की आयु ज्ञात करो। वर्तमान नहीं बोला है, सुमित की 10 वर्ष कितना? 35। चेक करते हैं। तो सुमित की 10 वर्ष पहले की आयु ज्ञात करो। तो कितना? 35 नहीं, हाँ 35। देखो क्या क्या बोला है सुमित और अजय, कितना कितना बोला है? 8-9 या 9-8 और कितना है? ये कितने वर्ष पहले का है? 10 वर्ष पहले का रेशियो है। ये प्रेजेंट का है ना। डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना बनना है? डिफरेंस 1 का, यानी पहले आयु इसकी कितनी थी? 8 वर्ष,
और अब कितनी हो गई 6, यानी 2 कम, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 10 कितनी है पहले 10, 5 आ गए। 1 यूनिट की वैल्यू 5। क्या पूछा है? 10 वर्ष पहले की पूछ रहा है ना, तो 10 वर्ष पहले की आयु कितनी है? हाँ, सुमित की 10 वर्ष पहले आयु कितनी थी? 35 वर्ष। नोट करो। हाँ 30 मल्टीप्लाई कर देना। प्रेजेंट पूछता तो ये 45 हो जाएगी और उसकी 40। लिखो अगला क्वेश्चन, जल्दी करो नोट। लिखो 4 वर्ष पहले ए की आयु, 4 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 11:14 था, 11:14 था। हाँ, और 4 वर्ष बाद, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 होगा। हाँ, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। रिपीट कर रहा हूं एक बार। 4 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 11:14 था, और 4 वर्ष पहले उनकी आयु, हाँ, और 4 वर्ष पहले, यस 4 वर्ष बाद, पहले पहले बोला था, अब ये बात, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ऑप्शन लेना इसके, ऑप्शन से भी कराएंगे इसको। सभी हो जाते हैं ऑप्शन से। कितनी? 26 ऑप्शन देते हैं। लिखो ऑप्शन इसके। ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 44 और ऑप्शन डी 28। क्या बोला था? 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? और 14, 4 वर्ष बाद। बताओ, प्रेजेंट पूछिए कि प्रेजेंट आयु। कितना आ रहा है? नहीं आ रहा? 48। हाँ तुम बताओ। 44 44 44 दिया। 44 44 44। कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट का नहीं दिया है तो इनसे कैलकुलेट करो ना। कर दो, या इसके निकाल के 4 वर्ष इसके कम कर दो, या 4 वर्ष जोड़ दो, प्रेजेंट में आ जाएंगे। ये 4 वर्ष पहले की दे रहा है, ये 4 वर्ष बाद की दे रहा है। प्रेजेंट की पूछा है,
40 40 40 ऑप्शन में ही नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है 40 अगर 48 एक ही 48 है। हाँ। और कोई 48 कैसे बताऊं मेरे को 48 कैसे आएगी? हाँ अरुण 44। देखो तरीका क्या बताया था तुम्हें, डिफरेंस कितना है ये बताओ पहले तो। यहाँ पर यानी डिफरेंस सेम है ना, यहाँ अंतर कितना हो रहा है 2 वर्ष का हो रहा है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 8 होगी 4 वर्ष पहले, और प्रेजेंट में आएगा तब 4 वर्ष पहले। अब ये इसको प्रेजेंट में पहुंचने में 4 वर्ष लगेंगे, यानी 4 वर्ष का हो गया, और 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 4 से 4 ये 8 वर्ष हो जाएगा, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हाँ ऐड हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4। क्या पूछा है वर्तमान, अपन ये 4 वर्ष पहले की निकाल देते हैं, इसमें 4 ऐड कर देंगे, ये कितनी हो जाएगी +4, क्योंकि ये 4 वर्ष पहले की आयु थी। 44 + 4 कितना हो जाएगा 48। ठीक है क्यों नहीं कर 4 वर्ष पहले की आयु है ना, 4 वर्ष पहले की आयु का अंतर है, और उसने प्रेजेंट में पूछा है, यानी 4 वर्ष पहले। अब प्रेजेंट में आएंगे अपन 4 ही तो जोड़ेंगे, तभी तो प्रेजेंट में आ पाएंगे अपन। जैसे आज आपकी आयु 30 वर्ष है मान लो, और आज से 4 वर्ष पहले कितनी रही होगी आपकी आयु 26, वो ये आयु दे रहा है 26, 44 आ रही है, 4 वर्ष पहले की आयु है, और वो प्रेजेंट पूछना चाह रहा है, तो जितनी कम होगी उतना ही तो जोड़ेंगे अपन प्रेजेंट में आने के लिए, तो जोड़ दिए। हाँ पहले बोल रहा है ना, तो प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंट में लाएंगे तो जितना कम है उसको जोड़ेंगे। इसे नोट करो, ऑप्शन से बताता हूं कैसे करते हैं। हाँ आज अच्छा ठंडा मौसम हो गया उसकी वजह से। हाँ देखो हो गया नोट, पूरी रात बारिश हुई है आज। और क्या देखो, हाँ बताओ बोलो। देखो ये किसकी आयु का अनुपात दिया है ये बताओ, ये किसकी आयु के आंसर दिए? एक ही पूछा है ना, तो एक ही दिए होंगे। ये बताओ ये 4 वर्ष पहले की रेशियो है ना, और ये प्रेजेंट की बोल रहा है। अगर इसको 4 वर्ष पहले बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा 4 कम करना पड़ेगा, तभी तो 4 वर्ष पहले जाएगा। ये प्रेजेंट में दिया था, ये कितना हो जाएगा 22, और ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 24। और ये कितने के बाद 4 वर्ष के बाद का, ये प्रेजेंट का दिया था, और इसके 4 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी 4 जोड़ दो इसमें 52, ये कितनी हो जाएगी 30, ये कितनी हो जाएगी 48, और ये कितनी हो जाएगी 32। 4 वर्ष पहले की आयु का रेशियो कितना आ रहा है इसका, ये ऑप्शन दिए, और 4 वर्ष के बाद ये दिए। रेशियो में दिया है 4 वर्ष पहले 11 से काट के देखो कौन कौन सी वैल्यू कट रही है। ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। 4 वर्ष, ये प्रेजेंट का रेशियो दिया है एक ही प्रेजेंट पूछी थी ना, तो ऑप्शन इसका प्रेजेंट वाली दी है प्रेजेंट। अब 4 वर्ष पहले अपन देखेंगे इसकी आयु कितनी, हाँ 4 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी रही होगी, 4 वर्ष कम कर दिए सभी में, ठीक है, और इसमें 4 वर्ष ऐड कर दिए क्योंकि 4 वर्ष के बाद देख रहे हैं अपन, ठीक है। 4 वर्ष पहले ए का रेशियो कितना दिया था 11 से डिवाइड करके देखा अपन ने, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं। और 4 वर्ष के बाद कितना था 13 से डिवाइड करके देखो कौन सी वैल्यू कटेगी, इन दोनों ही को चेक करना है ना, ये तो पहले ही नहीं है, तो 52, यानी क्या आएगा राइट आंसर 48, ये नहीं कटेगी 13 से। क्लियर, 13 से 4 वर्ष के बाद रेशियो उसकी 52 हो जाएगी ना आयु, और ये 13 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, राइट आंसर ऐसे ऑप्शन से ऐसे चेक करेंगे। देखो एक क्वेश्चन और, करो करो करो।
हो गया? ऑप्शन से करके देखना है। एक क्वेश्चन लिख लो, लिखो विजय और गोलू की वर्तमान आयु का अनुपात, विजय और गोलू की वर्तमान आयु का अनुपात 9:7 है कि आयु का अनुपात 9:7। हाँ, वर्तमान आयु बोला है। विजय और गोलू की वर्तमान आयु का अनुपात 9:7 है। 12 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:3 था। 12 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:3 था। तो विजय की वर्तमान आयु क्या होगी? तो विजय की वर्तमान आयु क्या होगी? ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन लिखना इसकी। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 30। विजय और कौन था? गोलू। कितना होगा? 9 और 8 और 7 और 6 कितने पहले का है? ये 12 वर्ष पहले का। बताओ। 27। ही आ रहा है सभी का। 9 और 7 होगा ना यहाँ पे, वही मैं कह रहा, अंतर क्यों नहीं आ रहा है? 9 और 7 बोला था ना। और यहाँ पर क्या बोला था? 5 और 3 बोला था। 5 और 3 अब आएगा। सभी का आ गया? कितना आ रहा है? आ गया। कितना आ रहा है दिया? सर आप ये बताओ कि इसने पहले पूछा तो ये पहले ना ये छोटी वाले से नहीं करेंगे, इससे 5 से मल्टीप्लाई। 5 से 12 वर्ष पहले। हाँ, तो उससे करेंगे ना ऑप्शन में से, लेकिन 12 घटा के डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि ये 12 वर्ष का दिया है और प्रेजेंट का पूछ रहा है। जो प्रेजेंट की आयु है उसकी, विजय की प्रेजेंट की आयु कभी पूछी है तो वही तो आंसर देगा। प्रेजेंट आयु के ऑप्शन दिए हैं, इसमें से 12 वर्ष की पूछेगा तो 12 वर्ष सभी में से घटा के 5 से भाग देंगे। ठीक है, भैया डायरेक्ट कर लो। प्रेजेंट दिया है रेशियो और प्रेजेंट से अगर 12 से डिवाइड नहीं करना है, प्रेजेंट दिया है 9 से देख लो कौन सी संख्या कट रही है, वही आंसर होगा। ठीक है, जो संख्या कटेगी हाँ तो आएगा ना। इससे भी आएगा, इससे भी आएगा। इससे 12 वर्ष घटाने पड़ेंगे ना पहले, तो ये प्रेजेंट दिया है, 12 वर्ष कम करेंगे तभी तो, फिर उसमें से देखेंगे 5 से कौन सी संख्या कट रही है। ये 12 कम कर देंगे, 15 आएगी, वाली यही संख्या कटेगी बस 5 से। नहीं आया? आया? आ गया संदीप? अरुण? नहीं, 5:3, 9:7 और 5:3 दोनों से ही। 5 से 10 से नहीं कटेगा ना, 9 से नहीं कटेगा प्रेजेंट में, दोनों से कटना चाहिए, दोनों से चेक होना चाहिए, दोनों से। जैसे उसने पहले दोनों से कटा था 4 से, फिर बाद में 1 से ही रह गया वो 13 से। हाँ बताओ, क्या दिया? क्या दिक्कत आ रही है? अरुण आ गया? आ गया? संदीप आ गया? एक क्वेश्चन और, फिर इसके बाद टेस्ट करते हैं अपन सोल्व। लिखो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात
क्रमशः 6:1 है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 6:1 है। 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाता है। 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाता है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ऑप्शन देना है। ऑप्शन लिखो। 10 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष और 8 वर्ष। 10 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष और 8 वर्ष, ये ऑप्शन है इसके। करो। क्या हाँ करो। अब इसको सेम कैसे करेंगे? सर मैं ये कंफ्यूज हो रही है, वर्तमान में प्लस वर्तमान में हाँ ये प्लस करेंगे माइनस करेंगे। वर्तमान में कुछ नहीं करेंगे ना, प्रेजेंट में 6 वर्ष। हाँ क्या वर्तमान में क्या करेंगे, प्लस या माइनस? हाँ ये अनुपात पूछ रहे हैं ना। हाँ अनुपात दिया है। ये हाँ। पहले वाले हाँ वर्तमान आयु क्या हो रही है पूछा था। वर्तमान आयु पूछा था पहले में, है ना, ये ऑप्शन दिए थे, है ना। तो अगर वर्तमान आयु का वो रेशियो दिया था पहले, तो डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कोई सी वैल्यू कट रही है, वही आंसर होगा। अगर ऐसा होता 2 वैल्यू कटती ना वर्तमान में, तो फिर क्या करते, 12 वर्ष पहले, फिर 12 घटा के देखते, फिर जितना आता, फिर 12 वर्ष बाद कितनी हो गई इसकी आयु, 5 वर्ष, तो फिर 5 से डिवाइड देके देखते। ये लॉजिक रहता है इसमें। अंतर क्यों नहीं आ रहा, समान करो उसे। मल्टीप्लाई करके होता है। कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके करो, आंसर बताओ तुम तो हमें कितना आ रहा है। ऑप्शन दिए थे अभी, 8 करना सेम है होगा। 8 क्या ऑप्शन थे, 10, 6, 4, 8। 8 खूब। हाँ हाँ देखो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है ना, 6:1। फादर और सन 6:1। और फिर क्या दिया है, 4 वर्ष के बाद, बोलो 4:1। डिफरेंस देखो कितना कितना आ रहा है। सर इधर निकाल लेंगे तो डिफरेंस कितना है इधर देखो, और इसमें कितना है, डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली में करो, 3 का 18, 3, 5 का नीचे वाली में करो, 5। डिफरेंस बराबर बन गया 15 और 15। क्लियर।
ये कितना था, अंतर कितना हो रहा है, डिफरेंस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 वर्ष बाद, यानी 4। हाँ मैंने 2 बार 4 का मल्टीप्लाई में 6 का मल्टीप्लाई किया। क्यों, आंसर डिफरेंस वो तो अपन उसमें करते थे x बराबर बाय, नहीं आएगा क्योंकि जब तक डिफरेंस बराबर नहीं होगा तब तक लॉजिक ही नहीं लगेगा। आयु में डिफरेंस का करते हैं, उसमें एक्स वाई वाले में करते थे, एक्स वाई वाले में नहीं आएगा, देख लेंगे अभी, देखते हैं। हाँ देखते हैं अभी। ये कितना आ गया, एक यूनिट की वैल्यू 2। क्या पूछा उसमें, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 3 में 2 का कर दो, 6 वर्ष। क्या आ रहा था संदीप, 6 वर्ष आ रहा था, तो बस वो गलत आ रहा है इसी वजह से। ऐसे कैसे कर दो, 2 वर्ष में तो नोट करो जल्दी। अभी समझाते हैं। देखो उसने बोला है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। 4 वर्ष के बाद 4:1 हो जाता है। अपन ने डिफरेंस देखा, यानी इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है, 5 वर्ष का, और इनके में 3 वर्ष का। अंतर सदैव समान रहना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अंतर सदैव समान चलेगा। ये कितना है, 5 वर्ष का, ये 3 वर्ष का। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 18, और 3 का इसमें 3, 5 का इसमें करेंगे 20, और 5 का ये। अब डिफरेंस देखेंगे 15 बन गया। यानी पुत्र की पहले आयु 3 वर्ष थी, आज 5 वर्ष हो गई। कितने वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद। 2 यूनिट की वैल्यू 4, 1 यूनिट की वैल्यू 2। अब पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ये वर्तमान दी थी, यानी कितनी हो गई है, 3 में मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे, 6 वर्ष। और पुत्र की पूछता, पिता की सॉरी, तो 36 हो जाती, पिता की 36। 4 वर्ष बाद पुत्र की पूछता तो कितनी हो जाती, 10, ठीक है, हाँ उसकी 40 हो जाती। एक क्वेश्चन और, दोनों में ही चलता है ये, हाँ कहीं पे भी आ जाएगा ये तो। देखो एक क्वेश्चन, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, और 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष पूर्व वर्तमान वाला अनुपात क्या था, 1:2, और 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3 था, 1:3 था। तो 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 3:5 ऑप्शन में है। करो जल्दी, अब आंसर आ जाने चाहिए। 5-6 सवाल कर लिए हैं, करो जल्दी। हाँ सॉल्यूशन यहाँ बिल्कुल।
नहीं, तुम बताओ क्या आ रहा है तुम्हारा। तो दोनों की हम्म, 15-25 आ रहा है। घटेगी नहीं वो क्या घटेगी? वैल्यू। सर मध्यवर्ती में अनुपात कैसे निकालें? अनुपात ही तो पूछ रहा है। हाँ तो निकालो ना, क्या पूछा। क्यों? तुम्हें डंडे पड़ेंगे, बिल्कुल सॉल्यूशन बिल्कुल सही कर लेती है, उसके बाद लास्ट है आंसर आने ही वाला रहता है। ये कटेगा नहीं, रेशियो में चल रहा है ना, दोनों रेशियो लगाओ बीच में। ये चला है। हाँ, अब इसमें कटेगा नहीं, ये किससे कट रहा है। हाँ, काटो उसको। दीदी ना सर मेरी दीदी आ रही है तब किया है मैंने 3:5 आ रहा है। हाँ तो 5 क्यों लिखा था उसे। सर तो हमने सोचा इतना लंबा क्यों ले लिए? नहीं, जाएगा वो ऐसे ही। अब रेशियो में पूछा है तो कटेगा। तुम्हें इतने डंडे पड़ेंगे, रुको अभी। रुको मैं दोबारा करती हूँ जो गलत हो 1:2, सर 2:3। सर ऐसा भी आ जाता है ना, डिफरेंस नहीं हो रहा है इससे दूर है। ऑप्शन में 15-25 भी आ जाता है ना। हाँ मिलेगा, पर उसे काटना है अपन को। तो जितना रेशियो में क्या होता है, रेशियो में जो कटेगा ना उतना काटते हुए चले जाना है। सर 5 4 बहुत बढ़िया। अभी डंडे पड़ेंगे ना, उससे पता चल जाएगा। क्यों 5 से वो सॉरी अरुण आ गया। पूजा तुम तो पिटोगी पक्का। हाँ बताओ। समझ ही नहीं आ रहा, यहाँ पर डिफरेंस 1 का या 2 का मल्टीप्लाई करने पे कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करना होता है अपन को। ये 4 वर्ष थी और आप कितनी रह गई, 1 कम हो गई। और ये कितने वर्ष पहले की आयु दिया था, 5। 1 की यूनिट की कितनी आ गई, 5। पूछ क्या रहा है वो, 5 वर्ष बाद। ये प्रेजेंट है, 5 दूनी 10 और ये 5, ये प्रेजेंट में आया है ना, वर्तमान में। 5 साल बाद पूछ रहा है तो 5 साल इसमें जोड़ेंगे ना, 15-25 सही तो है, ये आ तो गया। ये इनने किया है। हाँ तो ये समझ में नहीं आया। देखो यहाँ तक तो यहाँ तक आ गया। इसके बाद 5 में इसमें करेंगे और 5 का इसमें करेंगे, ये इनकी वर्तमान आ जाएगी। अच्छा ये दोनों आ हाँ, गए। ये वर्तमान आ गई इसकी। अब 5 साल बाद पूछ रहा है, 5 साल बाद में, तो 5 साल इसमें भी जुड़ेंगे, 5 साल इसमें भी जुड़ेंगे। 5-5 जुड़ेंगे ना, तो ये कितना, ये 15 काटो, इसको 5 बनाओ। हाँ बस 5। और ये कितनी हो जाएगी, 15 और ये 25। और इसका रेशियो बना दो, ये कितना 5 से कट जाएगा। आया समझ में, आ गया तुम्हारा। हाँ। आ गया। हाँ पहले डंडा कहाँ है, वो कल वाले छोटे वाले डंडे कहाँ हैं। 10 और 20 मुझे हो जाएगा। हाँ आए तो पड़ेंगे डंडे। तो मैं रेशियो बनाना नहीं आया था, क्या बनाया। अब जी बनना है, पहले जी बना, अब क्या बनना है, जी बना। ये बताओ। ये बन, ये कहाँ गया, आता था ना, जो इसमें ये 1 और 3 बनेगा। ये 1 और 3 बन का नहीं करेंगे, एक ही अंतर है तो इसका इसमें करेंगे 1 और 3। तो ये तो नीचे है ना, नीचे आएगा। ये तो ऊपर वाली संख्या ऊपर आएगी, इसको नीचे कर दो। रेशियो बताओ क्या क्या दिया था, पूरा गलत सलत करके बैठती है, फिर कहती है आंसर नहीं आता। और तुम्हारा कितना आया है, 3 नहीं अभी कितना आया था। वो सर मैंने वो 5 वर्ष जोड़ा था। हाँ वो 5 वर्ष इधर बताओ, इनका बिल्कुल सही आ गया, लास्ट में काट ही नहीं रही है। हाँ क्या सोचा था, जब वो कट रहा है तो काटना चाहिए ना उसको। हाँ बताओ, रेशियो बताओ। 1 2 1 3 डिफरेंस डिफरेंस 1 और 2 इनको बराबर करना है। 2 का इधर कर दो मल्टीप्लाई, 2 और 4 1 का इसमें कर दो। 1 और 3 कितना हो रहा है, 1 यूनिट कम। हाँ कोई दिक्कत नहीं। 1 कितना है, 5। 1 के 5 ही आ गया। क्या पूछा उसने, अब वो इतना पूछेंगे वर्तमान ये प्रेजेंट था और ये 5 वर्ष बाद था, 5 वर्ष पहले, सॉरी। प्रेजेंट निकालेंगे तो 5 का इसमें करेंगे 10 और ये कितना हो जाएगा, 20। 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, 5 यहाँ जोड़ दो और 5 यहाँ जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, 15 और ये 25। ये यहाँ तक निकाल दिया था तुमने। 5 से काटना है। रेशियो में कोई कॉमन नहीं रहना चाहिए। 3 5 क्लियर, नोट करो। चलो अब निकालो टेस्ट, अपन सॉल्यूशन करते हैं। 9:30 हो गए।